हेलो एवरीवन, वेलकम टू ठाकुर पाठशाला। आज हम हिंदी का दूसरा लेक्चर लेके आए हैं जिसमें हम दो चैप्टरों को डिटेल से जानकारी इकट्ठा करेंगे और जहां से आप लोगों को बोर्ड एग्जाम जो आने वाले एग्जाम है 12th क्लास का, चाहे साइंस हो, चाहे आर्ट हो, चाहे कॉमर्स वाले हो, सभी को इस बोर्ड से 5 नंबर का आपको गारंटी देखने को मिल जाएगा। तो चलिए बिना देरी किए हुए हम शुरू करते हैं। 12th क्लास का जो हमने 3 चैप्टरों तक पहले वीडियो में जिक्र कर लिया है, अब हम चौथा चैप्टर लेके चलते हैं और वो चौथा चैप्टर है वो है अर्धनारीश्वर और इसका लेखक कौन है? रामधारी सिंह दिनकर। इसके बारे में हम पहले भी वीडियो में बता चुके हैं, तो चलिए इसके बारे में हम और आगे डिटेल से जानकारी इकट्ठा करते हैं कि रामधारी सिंह दिनकर के बारे में कि क्या क्या है और कहां से क्वेश्चन पूछा जाएगा। सबसे पहले आप ध्यान में रखिएगा कि रामधारी सिंह दिनकर को राष्ट्र कवि बोला जाता है। इस बात को आप ध्यान में रखिएगा, राष्ट्र कवि के रूप में ये ख्याति पा चुके हैं। इसके बाद रामधारी सिंह दिनकर का जन्म हुआ था 23 सितंबर 1908 ईस्वी को, एकदम डिटो याद रखिएगा। निधन की बात करें तो 24 अप्रैल 1974 ईस्वी को, ये भी एकदम 100% याद रखिएगा क्योंकि जन्म, निधन, जन्म स्थान, माता पिता, पत्नी और इन्होंने कौन कौन सी पढ़ाई किया, कहां पे क्या किया, ये सारे के सारे चीज इंपॉर्टेंट होता है और यही क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। जन्म स्थान की बात करें तो ये वेरी इंपॉर्टेंट है। ये सिमरिया में जन्म लिए थे और ये सिमरिया पड़ता कहां पे है? तो बेगूसराय जिला में, और बेगूसराय जिला कहां पे है? हमारा बिहार। ये आप ध्यान रखिएगा। तो रामधारी सिंह दिनकर के बारे में आप ध्यान रखिएगा कि इसका जन्म जो हुआ था सिमरिया, बेगूसराय, बिहार में। इस बात को आप 100% याद रखिएगा। माता का नाम मनरूप देवी और पिता का नाम रवि सिंह था। इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। पत्नी जो थी रामधारी सिंह दिनकर जी का, वो नाम था श्यामवती देवी। इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। बीए इन्होंने किया था इतिहास में, इस बात को ध्यान में रखिएगा। और इन्होंने किस कॉलेज से किया था? तो पटना कॉलेज से किया था। ये भी आप इंपॉर्टेंट है, इसको भी ध्यान में रखिएगा। इसके बाद इन्होंने पहली कविता जो लिखी थी, ये लिखी थी 1925 ईस्वी में और उस कविता का नाम था छात्र सहोदर। इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। 21 वर्ष के अवस्था में इनकी फर्स्ट पुस्तक जो आया था और वो कविता वाला पुस्तक था जिसका नाम था प्रणभंग। इस बात को भी आप ध्यान में रखिएगा। इन्होंने बहुत सारे काव्य लिखे, बहुत सारे इन्होंने गद्य लिखे। उन सभी में जो जो इंपॉर्टेंट है उन सभी चीजों का यहाँ पे हम नाम लिखे हुए हैं और कब कब ये प्रकाशित हुआ, इस बात को भी आप अच्छे से ध्यान में रखिएगा। प्रमुख काव्य की बात करें तो प्रणभंग ये 1929 ईस्वी में आया था। ये एक प्रकार का काव्य है, इस बात को आप ध्यान में रखिएगा क्योंकि यही क्वेश्चन पूछा जाता है। रेणुका इन्होंने लिखा 1935 में, फिर हुंकार लिखा इन्होंने 1938 में, फिर रसवंती लिखा 1940 में, कुरुक्षेत्र लिखा 1946 में, रश्मि रथी लिखा 1952 में, उर्वशी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको 5 स्टार करके चलिएगा क्योंकि ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल जाएगा। उर्वशी जो है ये 1961 ईस्वी में लिखा गया था। इसका डेट भी याद रखिएगा क्योंकि इसी उर्वशी पुस्तक पर रामधारी सिंह दिनकर जी को भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। ये सारे के सारे हैं, ये काव्य है, इस बात को आप ज्यादा ध्यान रखिएगा। फिर इन्होंने एक और काव्य लिखा था परशुराम की प्रतीक्षा, ये 1963 में। उसके बाद कोमलता और कवित्व ये भी लिखा था 1964 में। और हारे को हरिनाम, ये इंपॉर्टेंट है, इस बात को ध्यान में रखिएगा, 1970 में लिखा गया था। ये सारे के सारे जितने भी पुस्तक हैं ये कब लिखा गया, कौन से पुस्तक पे इसको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला और ये सारे के सारे पुस्तक का विधा क्या है, तो ये प्रमुख काव्य है। इस बात को आप ध्यान में रखिएगा और ये आपको एग्जाम में देखने को यहां से मिल जाएगा। फिर इन्होंने कुछ गद्य कृतियां भी लिखी, इस बात को ध्यान रखिए। और गद्य कृति में जो इंपॉर्टेंट है उन सभी इंपॉर्टेंट को आप ध्यान में रखिएगा। यहां से आपको एक क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। मिट्टी की ओर 1946 में, लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है यही अर्धनारीश्वर जो 1952 में, क्योंकि ये हमारे सिलेबस में जो दिया हुआ है अर्धनारीश्वर चैप्टर है और ये पूछा जा सकता है कि अर्धनारीश्वर जो चैप्टर है वो कब आया था, कब लिखा गया था रामधारी सिंह दिनकर के द्वारा। तो ये अर्धनारीश्वर लिखा गया था 1952 ईस्वी में। इस बात को आप ध्यान में रखिएगा, इसलिए इस पर हम डबल स्टार लगाए हुए हैं। इसके बाद इन्होंने एक और गद्य लिखा था संस्कृति के 4 अध्याय 1956 में। इस पे ट्रिपल स्टार लगाइए क्योंकि इसी पुस्तक पर रामधारी सिंह दिनकर जी को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। इस बात को आप अच्छे से ध्यान में रखिएगा। ये था शॉर्ट जो लास्ट टाइम पे रिवीजन होता है कि लास्ट टाइम पे आपको कौन कौन से चीजों को ध्यान में रखना है, तो इतना चीज आप चौथा चैप्टर से ध्यान में रखिएगा, आपको 100% यहां से क्वेश्चन देखने को मिलेगा।
अगला है 5वां चैप्टर और इस चैप्टर का नाम है रोज। रोज का लेखक कौन है? सचितानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेयजी, और ये सिंपल शॉर्ट फॉर्म में अज्ञे लिखा हुआ रहता है, इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। इन्होंने जो कहानी लिखा था वो लिखा है रोज, तो इस बात को ध्यान में रखिएगा। अब जन्म की बात करें तो सचितानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेयजी का जो जन्म हुआ था वो 7 मार्च 1911 ईस्वी को हुआ था, इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। निधन की बात करें तो 4 अप्रैल 1987 ईस्वी को हुआ था, और जन्म स्थान की बात करें तो कसेया, कुशीनगर, उत्तर प्रदेश, तीनों ध्यान में रखिएगा, क्योंकि कई बार क्या होता है कि गांव का नाम दे देता है कसेया, या हो सकता है 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन कुशीनगर मिले, या हो सकता है आपको 4 राज्य का नाम दिया रहे तो उसमें आपको उत्तर प्रदेश मिले। तो इस बात को ध्यान में रखिएगा, तीनों आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, तब जाके आपको 100% एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेगा। मूल निवासी कहां के थे? देखिए जन्म हुआ था इसका कसेया, कुशीनगर, उत्तर प्रदेश में, लेकिन ये मूल निवासी जब ये जन्म के बाद मूल निवासी बन गए करतारपुर का, और ये करतारपुर कहां पे है? तो पंजाब में, इस बात को आप अच्छे से ध्यान में रखिएगा। फिर माता पिता की बात करें तो माता का नाम था बेंती देवी और पिता का नाम था डॉक्टर हीरानंद शास्त्री, इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। इन्होंने एमए किया था अंग्रेजी विषय में, इस बात को भी आप ध्यान में रखिएगा। पुरस्कार की बात करें तो साहित्य अकादमी पुरस्कार इसको मिला था, भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार भी इसको मिला था, और सुग्रा जो युगोस्लाविया का अंतरराष्ट्रीय स्वर्णमाला पुरस्कार है ये भी इसको मिला था। तो ये इंपॉर्टेंट है, डबल स्टार हमने यहाँ पे लगा दिया, इस बात को आप ध्यान में रखिएगा कि सुग्रा युगोस्लाविया, यानी सुग्रा को ही युगोस्लाविया बोला जाता है वर्तमान में, इसी का एक अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार है स्वर्णमाला पुरस्कार, इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। पत्रकारिता जो इन्होंने किया था तो इन्होंने बहुत सारे जगह पे काम किया, पत्रकारिता सैनिक में काम किया, फिर विशाल भारत में काम किया, फिर प्रतीक में काम किया, फिर दीनमान में काम किया। सैनिक जो है आगरा से आता था, विशाल भारत कोलकाता से, और प्रतीक जो है प्रयाग से निकलता था, और दीनमान दिल्ली से, और सबसे इंपॉर्टेंट ये दीनमान दिल्ली से इंपॉर्टेंट है। इसके बाद इन्होंने बहुत सारे कीर्ति भी लिखी, तो देखते हैं कि इसके बारे में और क्या इंपॉर्टेंट बन सकता है एग्जाम में। कीर्ति की बात करें तो सबसे पहले यही ध्यान रखिएगा, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको डबल स्टार, ट्रिपल स्टार, 5 स्टार जो करना है कर लीजिए। अवस्था में 10 वर्ष की अवस्था में इन्होंने लिखना प्रारंभ किया था, इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। 10 साल की उम्र में इन्होंने लिखा था। बचपन में ही इन्होंने एक पुस्तक लिखा था, नाटक था वो, एक नाटक लिखा था, बचपन में ही इन्होंने एक नाटक लिखा था और इसका नाम था इंद्र सभा। तो इस बात को ध्यान में रखिए, इंद्र सभा एक प्रकार का नाटक है और ये अपने बचपन में ही लिखा था। घर में ही एक हस्तलिखित पत्रिका इन्होंने जारी करता था, हस्तलिखित पत्रिका हाथ से लिखता था और उसका नाम था आनंद बंधु। इस बात को भी ध्यान में रखिएगा कि आनंद बंधु जो है ये इसका लेखक कौन है, तो ध्यान में रखिएगा अज्ञेयजी इसका लेखक है और ये एक हस्तलिखित पत्रिका था, इस बात को भी आप ध्यान में रखिएगा। फिर उसके बाद 1924 में इन्होंने पहली कहानी जो छपा था वो सेवा नामक पत्रिका में छपा था। पहली कहानी, वो कहानी कौन सा है ये बुक में नहीं दिया हुआ है, बट पहली कहानी जो छपा था वो सेवा में छपा था, सेवा नामक पत्रिका में छपा था, इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। इसके बाद कहानी इन्होंने बहुत सारे लिखे, तो जैसे विपथगा एक कहानी लिखा इन्होंने, ये तेरे प्रतिरूप ये भी एक प्रकार का कहानी है, छोड़ा हुआ रास्ता ये भी एक कहानी है जो सचितानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेयजी के द्वारा लिखा गया है। फिर इन्होंने कुछ उपन्यास को आप ट्रिपल स्टार 4 स्टार जो भी करना है, प्रत्येक चैप्टर के उपन्यास को आप बहुत इंपॉर्टेंट मान के चलिएगा क्योंकि उपन्यास कई बार पूछा जाता है। उपन्यास में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है शेखर एक जीवनी, ये इसका पहला भाग जो है 1941 में रिलीज हुआ और दूसरा भाग 1944 में रिलीज हुआ था, इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। फिर दूसरा उपन्यास है नदी के द्वीप, 1944 में आया था। फिर अपने अपने अजनबी, ये तीसरा उपन्यास था, ये सचितानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेयजी का, ये 1961 ईस्वी में आया था। इन्होंने कुछ नाटक भी लिखा था, सबसे इंपॉर्टेंट नाटक जो है इसमें हम लिख दिए हैं उत्तर प्रियदर्शी, ये इसका इंपॉर्टेंट नाटक था जो 1967 में आया था। कविता की बात करें तो बहुत सारे कविता लिखे हैं, बट एक इंपॉर्टेंट मेरे नजर में है वो है कितनी नावों में कितनी बार, कितनी नावों में कितनी बार, ये एक प्रकार का कविता है। कई बार हमसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि कितनी अज्ञेय द्वारा लिखित कितनी नावों में कितनी बार का विधा है, तो विधा में आपको पता होना चाहिए ये एक प्रकार का कविता है। उत्तर प्रियदर्शी है एक नाटक है, इस बात को आप ध्यान में रखिएगा, कभी भी क्वेश्चन उल्टा पुल्टा के पूछ देता है। फिर संपादित ग्रंथ की, इन्होंने बहुत सारे ग्रंथ को संपादित किया जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो था वो हमने यहाँ पे लिखा है। तार सप्तक 1943, दूसरा सप्तक 1951, तीसरा सप्तक 1959 और चौथा सप्तक 1978। तो एकदम जितना भी सप्तक लगा हुआ हो वो अगर आपको समझ में नहीं आए तो आप अगर
तुक्का भी लगाते हैं तो सप्तक वाला में तुक्का लगाइएगा तो अज्ञे लिखा है सप्तक, ध्यान रखिएगा। तार सप्तक, दूसरा सप्तक, तीसरा सप्तक और चौथा सप्तक, ये ध्यान में रखिएगा। ये चारों के चारों पुस्तक लिखे हैं, ये संपादित किए हैं, इनको ये किए हैं अज्ञे जी। फिर एक पुस्तक है इसी चैप्टर में और उस पुस्तक का नाम है गोरा, ध्यान में रखिएगा। लगता है हमको कि ये लिखा होगा अज्ञे जी ने, बट गोरा नामक पुस्तक का लेखक है रविंद्रनाथ जी, ये बात ध्यान में रखिएगा। रविंद्रनाथ जी जो है गोरा नामक पुस्तक के लेखक है। इसका इन्होंने क्या किया था, अनुवाद किया था, तो ये बात आप ध्यान में रखिएगा। आई होप आप लोगों को यहां तक समझ में आया होगा। 100% यहां से रखिए कि 5 से 6 क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा ये दोनों चैप्टर से। आई होप आप लोगों को यहां तक समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नए हैं तो अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए। जिनका भी एग्जाम 2024 में होने वाला है उन सभी के पास इनको शेयर कीजिए, चाहे कॉमर्स वाले हो, चाहे साइंस वाले हो, चाहे आर्ट वाले हो, सभी को शेयर कीजिए। सभी को यहाँ से फायदा मिलेगा एग्जाम में, यहाँ से क्वेश्चन आपको डेफिनेटली देखने को मिल जाएगा। धन्यवाद, जय हिंद।